नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 यानी कि किसानों को कृषि यंत्र दिए जाते हैं। सरकार पैसा देती है, आधा रुपया मिलेगा थान, हल खरीद लो, बीज और बाकी मशीन खरीद लो, थ्रेसर खरीद लो और के एरू आरूर कई सिस्टम है ना, जो भी अपने खेती बाड़ी में काम लेते हैं ना औजार, उन पर आधे पैसे देती है सरकार। साहब हम तो लुट गा, कया मैं तो खरीद लाया, पूरा पैसा दिया यार, लुट गा। आप आवेदन कर सकते हैं, अब आपको आधे पैसे सरकार देगी। लुट गए जो तो लुट गए, लेकिन अब आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदा है तो आप अब खरीद लो और उसके लिए आवेदन कर दो, या फिर आप एजेंसी वाले से संपर्क कर लो कि भाई हमें तो ऐसे ऐसे सरकार जो है सब्सिडी देती है, तो आप हमारा बिल नया बना दो, तो बिल नया बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आप सतर्क रहा करो, सरकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत चीज़ें मिलती हैं। राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026, कृषि यंत्र खरीदो, पैसा सरकार देगी, किसानों को मिलेगा फायदा। फोरम शुरू हो चुके हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी अपडेट आपको KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ आप खरीद सकते हो, थ्रेसर वगैरह हो गई, हल वगैरह हो गए, ये देखो मशीन हो गई, ये जो भी हैं ये सब आप खरीद सकते हो। सीकर भास्कर की अपडेट 8 जून 2026 की लेटेस्ट अपडेट। कृषि यंत्रों पर 50% तक मिलेगा अनुदान, 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं SSO वो ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। 15 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। 15 जुलाई तक जो भी किसान साथी हैं वो फॉर्म लगाना चाहें लगा सकते हैं। आपको कुछ भी खरीदना हो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजनाओं को गति दी है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि आधुनिक यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत कम होगी, श्रम की बचत होगी, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, जीरो टिल सीड ड्रिल यानी कि भाई और बाकी मशीन बीज बाज और अपने, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्टोरी पर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रीपर, पावर वीडर, पावर टीलर, लेजरलैंड लेवलर, प्लांटर, स्प्रेयर सहित अनेक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। किसान जो हैं वो राज किसान साथी पोर्टल पर अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब साहब के डॉक्यूमेंट्स आएंगा वे भी बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी यंत्र चाहिए वो यंत्र आप खरीद सकते हो, ठीक है जी। चलो अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो सारे यंत्र हैं इसमें, जो भी खरीदना चाहो आप खरीद लो, ठीक है। हाँ ये देखो सारे यंत्र हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले तो ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन की रसीद ज़रूर प्राप्त करें। सबसे पहले तो आपको रसीद लेनी है फॉर्म भरते ही, ठीक है। फिर आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या नॉमिनल शेयर धारक हो, यानी कि जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए, जमीन की जमाबंदी। नंबर 2, ठीक है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। RC होनी चाहिए ट्रैक्टर की। भाई ट्रैक्टर के जूट का ही तो चलाओगा, हाँ, तो ट्रैक्टर की RC कहाँ है? ट्रैक्टर की RC दो, जमाबंदी दो आपकी खेती की। जिसके नाम से जमाबंदी है वो ही कैंडिडेट अपना आवेदन करे, ये भी ध्यान रखना। और RC भी उस कैंडिडेट के नाम से होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सब RC तो हमारे नाम से नहीं है, मेरे तो पापा के नाम से या भाई के नाम से, तो कोई बात नहीं। RC जिसके भी नाम से है उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट लगा देना, उसके भी डॉक्यूमेंट लगा देना, ठीक है।
भाई आरसी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जन आधार में उसका नाम है, ये फोटोकॉपी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हो जाता है ना कि भाई मेरा नाम से ले ले ट्रैक्टर, तो ज़मीन दूसरे भाई के नाम से, ट्रैक्टर दूसरे भाई के नाम से, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप आरसी लगा दें और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दें, ठीक है। जमाबंदी होगी, रसीद होगी, आरसी होगी। ट्रैक्टर का पंजीकरण परिवार के अन्य सदस्य के नाम होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आज से उसके नाम पंजीयन के आधार पर ट्रैक्टर चलित यंत्र क्रय किया जाता है तो उससे कोई आपत्ति नहीं होगी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लगा सकते हैं। एक किसान को एक कृषि यंत्र पर 3 साल की कालावधि में केवल एक बार अनुदान होगा, यानी कि एक बार खरीद लिया ना कोई भी सामान, फिर 3 साल के बाद में ही खरीदोगा। आया को ना कि पिछली साल वो थ्रेसर ले लिया, अब की बार फिर लगा दें फार्म, अब की बार एरू ले लें ना, 3 साल में एक बार मौका मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, कृषक को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति या विक्रेता से मोल भाव पश्चात पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही यंत्र क्रय पर ही अनुदान देय होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको फार्म लगाना है, फिर उसके बाद में आपको आदेश मिल जाएगा कि हाँ भाई आप सामान खरीद लो, फिर आप सामान खरीदोगे, जो भी यंत्र आपको चाहिए वो आप खरीदोगे। खरीदने के बाद में उसका बिल, पक्को बिल, उसका बिल पक्का, अरे इंग्लिश में, उसका बिल पक्का आपको लेना है और वो बिल भी अपलोड करवाना है फिर बाद में, ठीक है। अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोतों से यंत्रों का क्रय करने पर कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत स्रोत का प्रमाण भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना हो। दूसरे जिले से क्यों खरीदना है, आप आपके जिले से खरीदो भाई। पूरे राजस्थान में 41 जिले हैं तो अपने अपने जिलों से ही सामान खरीद लो, वहीं का बिल मिल जाएगा, बिल आप देखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरांत 45 दिन के अंदर खरीदे गए यंत्र के बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रति ई मित्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी। बता तो दियो मैं था, बिल अपलोड करवाना पड़ेगा, ठीक है, खरीदने के बाद में, ठीक है जी। अन्य जिले के पंजीकृत स्रोत कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाएगा। कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके जनाधार वाले बैंक खाते में ऑनलाइन ही देय होगा। सुनिश्चित कर लें कि जनाधार में दिया गया बैंक खाता सही और चालू हो, यानी कि आपका जो जन आधार कार्ड है वो भी चाहिए, आपका आधार कार्ड भी चाहिए और आपका बैंक पासबुक ये चाहिए, और मोबाइल नंबर जिस पर क्या जाएगी, OTP जाएगी, ठीक है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ज़्यादा फालतू लपड़ा नहीं है। जन आधार में जो खाता जुड़ा हुआ है उसमें आपके पैसे जाएंगे, सीधी की सीधी सब्सिडी मिलती है। जैसे मान लो मैं आपको समझा दूं, 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, तो वो आपको कितने में पड़ जाएगी, यानी कि आपको सरकार जो है 40 से 50% सब्सिडी दे देगी। यानी कि ये 1 लाख की चीज़ अगर आपको 60,000 में ही पड़ रही है तो फ़ायदा हो गया ना 40,000 का। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसे है। अगर कोई चीज़ 60,000 की पड़ रही है तो उसमें आपको 30,000 ही देने हैं, 50% सब्सिडी सरकार दे देती है। तो शुरू में तो 60,000 आप कैश दे दोगे रुपए, हाँ, उसके बाद 30,000 आपके वापस आ जाएंगे खाते में, तो 30 में ही पड़े अपने तो माल। तो ये चीज़ है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दी है। तो ये थी पूरी जानकारी। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। ई-मित्र के पास जाके आप अपना फॉर्म लगवा सकते हैं। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से वो फॉर्म भर देगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो अपलोड होंगे भाई, अपलोड करेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद।